नमस्कार, मैं विशाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी में कई नए रोज खुलासे हो रहे हैं और उस खुलासे के केंद्र बिंदु में है चंपत राय। अब एसआईटी भी गठित हुई, अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। अब एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ ये बताने या जरूरी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि एफआईआर दर्ज ना होने के पीछे कारण क्या है। बात यह है कि जितने बड़े हेरफेर हुए हैं वहां के कर्मचारी बिना सत्ता के संरक्षण के तो कर नहीं सकते थे। और बताइए कि एक आम आदमी क्या इतना हजम कर सकता है क्या? एक आम आदमी को तो 10-20 लाख मिल जाए तो वो भी हजम नहीं कर पाएगा, और इतना बड़ा रकम अगर वो हजम कर रहे थे जिसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है। वहां कोई हजम नहीं हो रहा था, वहां कुछ और हो रहा था, मतलब वहां से ट्रांसफर हो रहा था। अब आप देखेंगे कि इस मामले में तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। शंकराचार्य जी की भी प्रतिक्रिया आई है, जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर सरस्वती जी हैं, उनको भी सुन लिया जाए। बात यह है कि किसका भतीजा क्या भतीजा। देखिए, चंपत राय के बारे में हमको ज़्यादा शंका नहीं है कि चंपत राय चोर है। चंपत राय चोर नहीं हो सकता। चोर होता तो विश्वस्त नहीं होता है, जान लीजिए। तो अगर विश्वस्त हुआ है बड़े बड़े लोगों का, इसका मतलब चोर तो नहीं है। एक एक पाई का हिसाब पक्का रखता है। जो ऐसे लोग होते हैं विश्वस्त लोग, वो अपने लिए चोरी नहीं करते, वो अपने आका के लिए चोरी करते हैं। तो इसलिए जिन्होंने उनको नियुक्त किया और जिन्होंने उनको वहाँ बैठ कर के काम करने का मौका दिया, वही तो हो सकते हैं। उनके लिए जो कुछ किया होगा। तो आपने देखा शंकराचार्य जी ने क्या कहा कि चंपत चोर नहीं हो सकता, चोर होता तो विश्वस्त नहीं होता। और ऐसे लोग अपनी आका के लिए सब करते हैं। अब आका कौन है, क्या आपको बताना पड़ेगा क्या? जिन लोगों ने चंपत को बिठाया है, कौन लोग बिठाए थे, किसके नेतृत्व में ट्रस्ट का गठन हुआ था? वही हंसता हुआ नूरानी चेहरा। और चौकीदार चूंकि काल्पनिक है, तो चौकीदार पहले छोटी मोटी चोरी करता था, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद चौकीदार ने अपना दायरा बढ़ाया, बड़े बड़े डकैती करने लगा। अब चौकीदार इतना बड़ा हो चुका था कि अपने लोगों से डाका डलवाने लगा। तो ये अगर कोई सोचता है कि कट मनी ऊपर नहीं जाता होगा तो बहुत बड़ी नासमझी कर रहा है। अगर बड़े बड़े लोग नहीं फंसते तो इस मामले में एफआईआर हो गया होता। अगर इसके बाद भी जो इतने खुलासे हो रहे हैं, एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा, तो आप समझ लीजिए कि इसमें कोई अजैविक शक्ति है जिसकी वजह से चंपत भी सुरक्षित है। क्योंकि चंपत तो एक माध्यम मात्र था, चाहे चंपत हो, टिन्नू हो या कोई अन्य हो, इनकी इतनी बड़ी औकात नहीं है जो इतना खा जाएं। और खाने का मतलब ये होता है हजम भी करना, इनसे हजम नहीं हो सकता था ये। बाकी आप समझदार हैं। चलिए अभी के लिए बस यहीं तक, बाकी फिर मिलते हैं। धन्यवाद।